आप लोग भी पितृपक्ष के समय आप लोग भी भगवान की पूजा करते हो या नहीं? करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे सबके मन में सवाल होते हैं। खुद से भी सवाल होते हैं और खुद का डाउट रहता है कि घर में क्या दिया बाती अपने घर में पूजा पाठ करना है या नहीं करना। ऐसा मन में बहुत सारा सवाल रहता है, वो सभी का रहता है। तो आज ये डाउट सबका क्लियर कर देंगे। और हाँ, क्या नमक का भोग चढ़ाना चाहिए? क्या पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की फोटो कहाँ रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? तो सारे डाउट है जो आपके सारे आज इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे और बताएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए। यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं मिस साली साहू, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तो ही तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझिए, जो अपने पितृपक्ष होते, अपने पूर्वज होते हैं, तो ये दिन उनके लिए समर्पित होते हैं। और ये पितृपक्ष के दौरान जो ये 15 दिनों का होता है, तो ये बहुत ही खास होता है। और ये अपने पूर्वजों के लिए, जो पितृ होते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा दिन माना गया है। ये साल में ये 15 दिनों का आता है। ये पितृपक्ष में जो अपने पूर्वज होते हैं, ये उनके लिए होता है और उनके समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान क्या 15 दिनों में जो पितृ होते हैं या अपने पूर्वज होते हैं, तो उन्हीं के ऊपर समर्पित होते हैं ये 15 दिन। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्वेश्चन होगा कि क्या अब तो वो मर गए, चले गए, तो क्या हमारा उनसे रिश्ता क्या है? हाँ, वो चले गए हैं, उनका रिश्ता नहीं है, लेकिन आपका तो रिश्ता था ना। तो आप उनके लिए कर रहे हो, तो अपने पूर्वजों के लिए आप पूजा कर रहे हो। तो 15 दिन बहुत ही खास दिन माना गया है, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और आप कीजिए, आपको आशीर्वाद दें आपका परिवार में हमेशा, कि सुख शांति से बना रहे, सुख समृद्धि आपके जीवन में हमेशा रहे। ऐसा आपके पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। यदि आप उनके लिए पिंड करते हैं, पिंडदान करते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जरूरतमंदों की आप पूरी खाना खिलाते हैं या कुछ दान करते हैं आपके हो, तो ये सब करने से आपके पूर्वज, उनके मरने के बाद ना आपको ही करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं 15 दिन ये बहुत खास बात होते हैं। और सारा कुछ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बात कर लेते हैं कि कई लोगों का मानना है कि पितृपक्ष के समय भगवान की पूजा आराधना करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन आखिर क्यों बंद कर देना चाहिए? ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि पितृदेव जब से लग जाते हैं तो भगवान जी की पूजा 15 दिनों के लिए करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, आपको आराधना करना है, पूजा करना है, जैसे आप हमेशा और डेली रूटीन में जैसे आप पूजा करते आ रहे हैं। अपने घर में दीपक, धूप बत्ती, अपने जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं आप, वैसे हमेशा पूजा कर सकते। लेकिन हाँ, कोई शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूजा आप कर सकते हो, पूजा करना मना नहीं है। क्योंकि इन दिनों में ना ज्यादातर ना पितरों का जोर होता है और पितरों की इसमें ज्यादा सेवा होती है, उनके ऊपर 15 दिन समर्पण होते हैं। लेकिन हाँ, पूजा करना इसका मायने नहीं कि आप पूजा करना बंद कर दीजिए। अपने घर की वैसे ही जैसे आप पूजा करते हैं वैसा कीजिए। हाँ, कोई शुभ कार्य नहीं होता है। पितृ दिनों में जिनके पूर्वज होते हैं उनके लिए समर्पण होता है ये दिन, उनके लिए ज्यादा समर्पण होता है और ज्यादा उनके लिए पूजा पाठ का मान रखा जाता है। इसीलिए पूजा पाठ करना बंद नहीं करना चाहिए, अपने घर में हमेशा पूजा पाठ करना चाहिए। आप लोगों का ना तीसरा सवाल ये है कि क्या अपने पितरों के, अपने पूर्वजों की फोटो कहाँ रखना चाहिए? आप लोग ना बहुत सारे मतलब मन में प्रश्न उठते हैं सभी के। तो नॉर्मल सी बात है, आप फोटो कहाँ रख सकते अपने पितरों की? तो आप जो अपने पितर पक्ष के दिनों में हो या नॉर्मल दिनों में हो, तो कभी भी ना भूल से भी ना मंदिर में अपने पूर्वजों की फोटो नहीं लगाना चाहिए। अब पितरों दिनों में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सबका स्थान अलग अलग होता है। पितृपक्ष के दिनों में आप फोटो कहाँ रखें? तो मंदिर में कभी भी ना रखें, और मंदिर में रख के उनकी पूजा भी ना करें। क्योंकि देवता की जो पूजा है, मंदिर में भगवान जी है जो आपके, उनकी अलग पूजा कीजिए। जो आपके पितृदेव हैं उनकी अलग पूजा कीजिए। अपने पितरों की फोटो कहाँ रखनी चाहिए?
या मंदिर में लगानी चाहिए और या घर पे रखनी चाहिए, किस कोने पे रखनी चाहिए, कौन सी दिशा पे रखनी चाहिए, सबके प्रश्न होते हैं। तो आज सारे प्रश्नों के आप लोगों के उत्तर मिल जाएंगे। तो अपने पूर्वजों को, पितरों की फोटो आप लोगों को घर में दक्षिण दिशा में टांग देनी चाहिए। छोटी सी कील टांग के आप लोगों को लगा देनी चाहिए, या आपकी अलमारी वगैरह हो तो रख दीजिएगा, दक्षिण दिशा में ही रखिएगा। जिस कोने में आप दक्षिण दिशा में जो अपने पूर्वज हैं, जो आपके पितर हैं, उनकी आपने फोटो लगाई है, तो उनको श्रद्धा से उनकी फोटो में फूल चढ़ा दीजिएगा और तिल चढ़ाइएगा। फूल, जल, तिल, भोजन जो श्राद्ध पक्ष में होता है वो तो है ही है, लेकिन ये आप 15 दिनों में डेली आपको करना है। फूल, जल, तिल, सारी चीज़ उनको अर्पित करना है, क्योंकि काफ़ी शुभ माना जाता है ये चीज़ें अर्पित करने से। वो काफ़ी खुश होते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं, क्योंकि जिनका बोलते हैं कि ना अपने से बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। इन पितरों के दिनों में हो सके आप लोग ना कोशिश कीजिएगा कि आपके घर का वातावरण वास्तविक सब कुछ शांत रहना चाहिए। कभी भी घर में किसी विषय, किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ नहीं करना चाहिए। हमेशा शांति और वास्तविक अपना घर में हमेशा जैसे दिया बत्ती करते अपना शांति बना के रखें। दिन में आपको दान करना है, अपने पूर्वजों के नाम से दान करना है, पुण्य करना है, और ज़रूरतमंदों को, ज़रूरतमंद जो होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और अपने जो श्राद्ध पक्ष होता है, ब्राह्मण भोज जो कराते हैं, उनको कभी भी भोजन कराने के बाद भी उनको घर में ही ना रखें, बाहर तक, दरवाजे तक छोड़ने आप लोग जरूर जाइएगा। दान पुण्य, ज़रूरतमंदों को मदद करते समय आप अपने पितरों को याद करके ना, अपने पितरों को ही, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपने माँ बाप का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, तो वैसे अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। जिनके ऊपर उनका आशीर्वाद होता है, उनके घर में अन्न धन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, हमेशा उनके घर का वातावरण शांत रहता है। दोस्तों, पितृपक्ष में ना पूजा करना मना नहीं है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके भोज होते हैं, भोग लगाते हैं अपने पितरों को, अपने देवताओं को, घर के भगवान जी जो आपके मंदिर में होते हैं, बस उनको विधि विधान से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सारी बातों को ध्यान रखते हुए आयो आप लोग इतने समझदार हैं कि सारी बात आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, और नहीं पता होंगी तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा। जो आपके मन में संदेह है तो सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो दोस्तों, आई होप हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही एक नई वीडियो पे आप लोगों को मिलेंगे, ऐसी कोई उपयोगी वीडियो जो आपको हेल्पफुल मिले। आपके जैसे बहुत सारी वीडियो एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को हम मिलते हैं। दोस्तों, आई होप आप लोग एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को मिलते हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो अब तो आपके मन का सारा संदेह दूर हो गया होगा कि पूजा करनी चाहिए और फोटो कहाँ रखनी चाहिए अपने पितरों की, और भोजन कैसे कराना चाहिए, क्या करना चाहिए। सारी बातें तो क्लियर हो गई आपकी, सारे प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया है। यदि और कुछ हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।